दोस्तों, मैं धीरज ठाकुर एक कैट फैकल्टी हूँ। बेसिकली जो कैट कंडक्ट कराता है एमबीए में जाने के लिए आपका एग्ज़ाम, आईआईएम में जाने के लिए। बेसिकली मैं उसमें क्वांट सेक्शन लेता हूँ। क्वांट्स की अगर बात करूँ, मैथमेटिक्स वहाँ पे पढ़ाता हूँ। यहाँ पे क्या, इस दौरान कुछ ऐसी हरकतें हुई, ऐसी घटनाएं हुई बीच में, मैंने देखा यूट्यूब पे भी और अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे भी क्या चला हुआ है, उसको देख के भाई एसएससी वाले बच्चों की कहानी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे इन्हें हर जगह यूज़ किया जा रहा है, अलग अलग कोर्सेज के नाम पे हर बार फीस ली जाती है, सरकार भी यूज़ कर रही है। और बहुत से ऐसे तत्व है, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो खाली इनसे पैसा खींचना चाहते हैं, ये भी दे रहे हैं। और इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट स्टेट में यहाँ पर ये बच्चे हैं कि इनका क्या बताएं, इसे बयां ही नहीं कर सकते इस दुख को। यही सोचते हुए भाई मैं लेता हूँ टाइम के अंदर, ठीक है, आपने भी सुना होगा टाइम जो है एमबीए के लिए कैट एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कराता है, वहां पे मैं इसके लिए क्वांट पढ़ाता हूँ। तो अब क्यों हूँ यहाँ पे, सीधी सीधी सी बात है, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के जरिए भाई एजुकेट करना चाहता हूँ सीधे के सीधे। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे या जो बच्चे प्री लेके बैठे हैं, फिर टीचर्स कहते हैं मेंस ले लो हम ही से, फिर भी कुछ नहीं होता। जिन बच्चों की बिल्कुल बत्ती गुल है मैथ्स को लेके, कहीं ना कहीं एक ऐसा डर है कि भाई हमसे नहीं होता, सवाल हो भी जाते हैं तो विद इन टाइम लिमिट नहीं होता, टाइम लिमिट में होता भी है तो आंसर सही नहीं आता। ये बड़ी सारी कंडीशंस है। मैं यहाँ पे यूट्यूब, अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करूँ, यहीं पे मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा। मैं एक ऐसी चीज़ की शुरुआत यहाँ से करके चलूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि कैट फैकल्टी ही आपको पढ़ाए, लोग बेसिकली नाम लेते हैं, जो हमारे दोस्त हैं बहुत सारे जो एसएससी की तैयारी कराते हैं, कहते हैं कैट का लेवल उठ के आ गया या कैट वाली चीज़ें आती है बहुत, बेसिकली उन्हें छोड़ दो। तो भाई जब कैट वाली ही चीज़ें आ रही है, मैं बेसिकली बिल्कुल नहीं कहूँगा कैट वाली चीज़ें आ रही है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें आपका एसएससी एग्जाम पूछता है, तो कैट वाली ही चीज़ आ रही है, तो भाई कैट वाली फैकल्टी से क्यों नहीं पढ़ते। यूट्यूब पे मैं ये सोच के आया हूँ मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिलना, खाली उनके लिए जो बच्चे बिल्कुल परेशान है। यहाँ पे देखे गए हैं एसएससी जो ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा तैयारी करता है, फ्रस्ट्रेट बच्चा सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है। कई सालों, 5 साल की तैयारी के बाद भी सिलेक्शन लेने में नाकामयाब है। आप जानते हो कितने वैकेंसीज निकलती है। तो ये थी हमारी बात कि मैं क्या कराऊंगा और कैसे कहाँ से आया। आगे मैं जो अपना एक बैच लेके आऊँगा, बेसिकली फोकस करके प्री, क्या बिल्कुल जीरो लेवल, यहाँ से जीरो से चलूँगा, प्री से होते होते आपके सीजीएल मेंस तक का सब करा के फिर इसके आगे कैट पे बढ़ जाऊँगा। जिस बच्चे को ज़रूरत है, जिसके पास वो साधन नहीं है, इतना पैसा रुपया नहीं है कि वो जाके अलग अलग बैचेस प्री के लिए, मेंस के लिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस बैचेस ज्वाइन कर पाए, उनके लिए मैं यहाँ आया हूँ। बिल्कुल जीरो से लेके चलूँगा। पहले जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो आप, उसे लपेट लेना। सीएचएसएल देते हो, एमटीएस देते हो, सीजीएल दे रहे हो, किसी भी लेवल का एग्जाम है आपके इंडिया के अंदर, अगर क्वांट्स पूछा जाता है, मैं गारंटी लेता हूँ मैं सारा चीज़ कवर करा के यहाँ से चलूँगा। दोस्तों, मैं धीरज ठाकुर एक कैट फैकल्टी हूँ। बेसिकली कैट क्या होता है, जो आपके एमबीए में जाने के लिए बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है कैट। उसके अंदर भाई मैं क्वांट सेक्शन आपका लेता हूँ। क्वांट्स की बातें करूँ, क्वांट्स बेसिकली आपका मैथमेटिक्स ही है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। भाई पूछ लिया उसने, कैट का लेवल सबसे टफ समझा जाता है अगर क्वांट्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्यों आया आपको बता दूं मैं कहाँ पे घूम। बेसिकली इस इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे मैं लेता हूँ आपके बैचेस क्वांट्स के। लेकिन ये बात है यहाँ की, यहाँ तो छोड़ो, कैट पे हम नहीं जा रहे। यहाँ पे मैं बेसिकली आया हूँ इन बच्चों के लिए, एसएससी वालों के लिए, जो कहीं ना कहीं अपने वे से भटक चुके हैं, कहीं प्री के नाम पे गुमराह होके या मेंस के नाम पे गुमराह होके, या फिर उनको कहा जाता है कि भाई कैट का लेवल आ गया, आपसे ना हो पाएगा, भाई नहीं हो पाएगा, हम कराते हैं। एक तो चीज़ होती है आप इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं, एक ऑनलाइन लेते हैं, वो भी पेड कोर्स की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मत जाना मेरी बातों पे, इन पे, ठीक है। जो आपको गुमराह करे, पेड़ को तो बिल्कुल यहाँ से हटा दो। मैंने अभी इसीलिए कहा कि ये मेरी बातों पर मत जाए। पेड़ का जहाँ आपने सोच लिया, सिलेक्शन आपका बंद हो जाएगा सीधे सीधे। मैं यहाँ पे क्यों आया, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, लेकिन 2 डेमो के नाम पे, फिर उसके बाद कहते हैं पे कोर्स लेना पड़ेगा अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो। 2 तो मैं लॉलीपॉप थमा दिया आपको, उसके बाद क्या करोगे भाई, खरीदने जाओगे, सीधी सी बात यही होती है, चखा दिया आपको जियो के सिम की तरह, आदत लगाई, फिर उसे पेड कर दिया। यही चीज़ आपके साथ यहाँ की जा रही है। यही सोच के मैंने एक कदम बढ़ाया कि भाई ये जो बच्चे हैं ये इतने फ्रस्ट्रेट हैं, इनके पास लॉकडाउन में इतना पैसा नहीं कि प्री में लगाए, मेंस पे लगाए,
घर वाले उतना ही कमा रहे हैं, आज भी बेसिकली सैलरी कम हो चुकी है, तो क्यों ना मैं एक कदम उठाऊँ अपना यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो सरकारी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं सारे के सारे कहाँ से लूँ, आपके पियोन से लेके जहाँ जहाँ मैथ्स आएगा, MTS, CHSL और CGL और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं पुलिस वगैरह स्टेट वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सब में लपेट के चलूँगा आपका क्वांट। और पढ़ के देखना कि हाँ जब कैट वाला पढ़ाता है कैसा पढ़ाता है, बिल्कुल जीरो से लेके चलूँगा। मैं मान के चलूँगा तुमसे कुछ नहीं आता। जिसको उम्मीद है कि यूट्यूब पे ही मैं बिना कुछ दिए उस लेवल का पढ़ लूँ कि मैं कुछ भी वहाँ छोड़ के ना आऊँ और मैं भटकूँ ना किसी भी मुद्दे से, तो वो बच्चे प्लीज़ रेस्पॉन्स करें। अगर आप SSC से बिलोंग करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेट करते हैं, आप कोई भी सरकारी एग्ज़ाम दे रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर, एक मैं यहाँ पे बैच लेके आऊँगा जिसमें बिल्कुल जीरो से लेके आपके कैट तक का सब करा के चलूँगा मैथमेटिक्स के अंदर। अब देखते हैं, CHSL ऐसा गरमाया हुआ मुद्दा चल रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। SSC वैसे ही बदनाम है, जो नहीं बदनाम होती है वो दूसरे कर देते हैं कि ऐसा लेवल आया वैसे लेवल आया। देखिए अब मैं सीधे बताता हूँ आपके एग्ज़ाम में क्या आया था। मैं 13 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम हो उसके सारे सवाल दिखाऊंगा आपको। अब अगर आपको दिखाऊंगे 13 जो अप्रैल थी उसके अंदर जो शिफ्ट हुई है, भाई सारे सवाल उठा लूंगा। हर शिफ्ट में बस डिजिट बदली है और वही सवाल रिपीट करके दे दिया। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि इन सवालों को पढ़ो और अगले जो शिफ्ट आने वाली है उसमें खाली डिजिट बदल के वही सवाल आएगा। आपको ट्रिक पता रहेगी कैसे कैसे करना, वो पता रहेगा। मैथ्स बिल्कुल 10 मिनट में बना के आओगे 25 सवाल, इतनी गारंटी मेरी है वहाँ पे, अगर शिफ्ट के हर सवाल आप देख के चले। देखते हैं पहला सवाल, देखते हैं क्या कहता है। आपको दिखाई दे रहा होगा बेसिकली 2x² - 6x + 1 = 0। इसका दे दिया इसने, ये गिवन है हमें, ठीक है। ऐसी चीज़ आपने जब आपने SSC की तैयारी करी, सीधे के सीधे आपने देखा होगा अलजेब्रा जब स्टार्ट करते हैं ये बेसिकली पढ़ाई जाती है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। फिर क्या पूछता है, कहता है इसकी वैल्यू बताओ। देन x² + 1/4x² का मान पूछा है, पूछ लिया भाई साहब। अब हम सीधे जानते हैं कि जब हम x + 1/2x जानते तो कैसे कर देते, सीधे आता है हमसे। मैं यहाँ पे डिवाइड कराता हूँ, डिवाइड करा दिया मैंने 2x से। इस चीज़ को क्या बन गया, सीधे सीधे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बना होगा x + 1/2x = 3। ये बिल्कुल बेसिक में नहीं लेके जाऊँगा, बेसिक पढ़ना होगा आगे क्लासेस करना जो मैं चलाऊँगा। ये देखिए ये आ गया। अब मुझे निकालना है ये, भाई सीधे के सीधे मैं जानता हूँ a² - 2 होता है, लेकिन 2 कब होता है, जब x के साथ में मल्टीप्लाई में 1/x लगेगा। लेकिन हमें क्या लगाना है यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे बच जाएगा, इसका निकल के आएगा यहाँ से। कहाँ गए भाई साहब, ये वाले। तो 2 से 2 कटेगा, a² की वैल्यू है हमारी 3 का स्क्वायर अगर करेंगे और -1 किया, 3 3 9 में से गया 8 आंसर आ रहा था आपके उस सवाल का जो आया CHSL में 13 तारीख को। पहला सवाल ये। अब बढ़ूंगा दूसरा, वही सवाल मैंने उठाए हैं, रिपीट नहीं किए कि हाँ एक ही सवाल को कई कई बार कराऊं, हर शिफ्ट में आ रहा है तो बस ये कोशिश रही है कि उस टाइप का एक सवाल करा दूं। दूसरा सवाल, दूसरे क्वेश्चन की क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन में आ जाता है। देखिए जैसे कि बच्चे बता रहे हैं, ये सवाल आया 3u + 2v = 7 दिया और uv दिया है आपका 2, तो पूछा कितना है 3u - 2v। अब सीधे सीधे मैं पहले को दूसरे से कंपेयर कर दूं कि a + d दिया, b दिया है, a - b पूछा है। मैं सीधे सीधे कहता हूँ a - b कितना था, हमने सीधे के सीधे पढ़ के चले थे, आपने भी पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, कोई भी टीचर रहा हो सब पढ़ाते हैं। कहता है कि a + b का स्क्वायर ये था, ठीक है, और इसके साथ में माइनस आया तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे a भी आ जाता है। सीधे सीधे ये था। अब मैं रखता हूँ इसकी वैल्यू रख देता हूँ, भाई इसका मान क्या था, 7 था, 7 के स्क्वायर -4। a भी कितना है, a है हमारा 3a है हमारा, ये रहा 3u और 2v भी है, तो 3u 2v का अगर मान रखूँ, 3u और 2v मैंने यहाँ पे रख दिया, इसका रूट था 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8 4 3 12 दूनी 24, 24 यहाँ पे आ गया और 24 के साथ uv और लगा हुआ है, 24 दूनी 48, 49 - 48 49 - 48 अगर करता हूँ 1 आता है, 1 का रूट हमेशा 1 होता है। ये इसका आंसर था। सीधे सीधे 2 सवाल आपके हो जाते हैं। अब तीसरे की तरफ बढ़ेगा। अगर तीसरा सवाल मैं दिखाना चाहूँ आपको, बेहद इजी से सवाल आ रहे हैं। अगर CHSL की बार पूछूँ, भाई CHSL बिल्कुल 0 लेवल का आ रहा है। यहाँ पे 1-2 सवाल आपको मुश्किल देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे। अब बढ़ते हैं हम आपके तीसरे सवाल की तरफ। जो तीसरा क्वेश्चन इसका पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में आपका क्या कहता है, बेहद इजी से पार्ट आए हैं आपके। कहता है स्मॉलेस्ट, कहता है कोई भी नंबर दिया, स्मॉलेस्ट मैं अगर बात कर दूं, कह रहा है स्मॉलेस्ट 6
डिजिट नंबर दिया है, कोई होगा नंबर दिया उसने, कहता है वो 71 से डिवाइड हो रहा है, 71 से डिविजिबल है, दैट नंबर बेसिकली इज डिविजिबल बाय 71। तो कहता है वो नंबर बता दो लेकिन स्मॉलेस्ट होना चाहिए और 6 डिजिट का बनना चाहिए। अगर मैं लूँ सबसे छोटा नंबर 6 डिजिट का लेता हूँ, ये डिविजिबल है बाई 71, ये दिया आपको। मैं 6 डिजिट का कोई भी नंबर लेता हूँ, बेसिकली ले 1 2 3 4 5 और 6, ये बन गया स्मॉलेस्ट। अब लेकिन इसको तो मैं 71 से नहीं काट सकता, ये कटेगा ही नहीं, इजी सी बात ये है। तो या तो इसमें मतलब कि देखिए यहाँ पे कुछ प्लस हो रहा होगा, इससे नीचे कर दूंगा, इसको एक घटाऊंगा तो 5 डिजिट का बन जाएगा, ये लेना है बेसिकली। अब मैं इसी के पास क्यों ना जाने की कोशिश करूँ, मैं सीधे के सीधे करता हूँ, 71 यहाँ पे लिखा और उतनी ही जीरो लगा ली, ठीक है। उतनी क्या 71, मैंने 71,000 बनाया, ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है, ये है आपका बेसिकली 1 लाख, 1 लाख है, 1 लाख की बात कर रहा हूँ। आपको समझ आनी चाहिए हर चीज़, बिल्कुल डिटेल में और इजी वे में बता रहा हूँ। इस टर्म में ऐसी चीज़ें मैं नहीं बताता, बेसिकली हम हाई लेवल उठा देते हैं, सीधे जाते हैं। लेकिन आपके एसएससी के लिए प्लीज़ मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पे इतना, आप समझने की कोशिश करना। 71,000 तो आ गया हमारा सीधे के सीधे, ये आपका आ गया 71,000, 71,000 आपका आता है। लेकिन इससे आगे मुझे बढ़ना है, इससे आगे मैं अगर बढ़ता हूँ भाई, देखिए सीधे से सीधे मैं कहता हूँ 71 की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, अप्रोक्स लेके चलूंगा, इसका कितना आ जाएगा, 28,400 बनता है भाई, 28,400 ये बनेगा। इन दोनों को प्लस कराऊंगा तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 99 और 400, ठीक है, 99,000 और 400 ये बन गया। लेकिन अभी भी 1 लाख से छोटा है, तो इसमें पक्का फिर से कुछ ऐड कराऊंगा, यहाँ पे ऐड कराया था, यहाँ भी ऐड कराता हूँ। अब देखिए मेरे को 1 लाख से ऊपर कहाँ मिलेगा इसका मल्टीपल जाके, सीधे के सीधे अगर मैं इसमें कराना चाहूँ, आपको बिल्कुल शॉर्ट नहीं बताऊंगा, यहाँ पे बेसिकली सवाल दिखा रहा हूँ कैसे आए हैं। 71 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना बनता है, ये बनता है बेसिकली 639 बन जाता है, ठीक है। इसको अगर मैं जोड़ना चाहूं भाई, देखिए 1 2 और 3 और 39, ये बनेगा आपका 1,39,000 वो संख्या है जो कि 79 से प्रॉपरली कट जाती है और सबसे छोटी भी है। पहला नंबर जो 1 लाख से ऊपर कूद के कटेगा 71 से, वो ये आया, ये भाई सीधे के सीधा आंसर ये था। अब अगर चौथे सवाल पे आपको लेके जाऊं, क्वेश्चन नंबर 4 कराऊं, वो भी बड़ा इजी सा है। आप खुद कहोगे कि यार इस बार जिसने सिलेक्शन नहीं लिया ना वो महामूर्ख है, क्योंकि इतने इजी से सवाल पूछ रहा है बच्चे वाले। चौथा देखेंगे, 4th क्वेश्चन कहता है प्रिंसिपल दिया, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं अमाउंट मतलब कि दिया इसने कुछ भी, गिवन अमाउंट है, गिवन अमाउंट, उसने कुछ पैसा दे दिया, प्रिंसिपल कहते हैं इसे आप, ठीक है। जो मूलधन उसने दिया होगा, कहता है कितना है, 99,000 है, इतना दे दिया, 99,000 उसने दिया। कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया 12.5%, मतलब कि 12.5%। इसका अगर मैं सीधे सीधे कहूँ 1/8 होता है इसका मान, फ्रैक्शंस में आपने दिया होगा उसमें परसेंटेज के अंदर, ये पर एनम था। अब कहता है टाइम कितने के लिए दिया, इसमें निकलवा रहा है बेसिकली एसआई, इसीलिए दे रहा है 9 मंथ में, और एसआई पूछ रहा है कि भाई एसआई बता दो, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 9 महीने के अंदर इस रेट पे और इस अमाउंट पे, जितना प्रिंसिपल दिया। मैं अगर सीधे के सीधे दिखा दूं भाई कितना होगा, आपका अगर पूछा है एसआई की बातें करूं, सीधे के सीधे यहाँ पे देखना 99,000 के साथ 1/8 की मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आपको पता होगा। सीधे के सीधे 9 मंथ कितना होता है, 1 साल का कितना हिस्सा होता है, 3/4 होता है, 4×3=12 हो जाएगा, ठीक है। 4×3=12 क्या उसका बनेगा, 3×3=9 के, 3×3=9 बनेगा और 3×4=12 हो गए। इसकी मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख लेना, सीधे के सीधे आपका आंसर आ जाएगा, इतनी चीज करके देख लेना। ये था चौथा सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सवाल 5वां क्या दिया। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करता हूं, 5th में क्या कहता है, देखिए क्या कहा इसने, ये आ गया आपका ट्रिगो का। बेसिकली आपके सवाल पूछे जा रहे हैं एलजेब्रा और ज्योमेट्री के ज्यादा, कोटेक्स, ये दिया अपॉन कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स, ये दिया है 7 के इक्वल। तो कहता है बताइए फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस अपॉन 4 साइन स्क्वायर माइनस 1, ये चीज़ फाइंड करनी है।
अब कैसे करूँ इसे, मैं सीधे देखता हूँ a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू कुछ दिया है। अगर मैं बातें करूँ, आपको सिखाया गया होगा CND, ये आपको रूल सिखाया गया होगा, नाम भी पता होगा इसका, ठीक है। तो अगर मैं इसको लगाता हूँ सीधे के सीधे आपका आ जाता है कोसेक एक्स अपॉन कोट एक्स, ये आ गया। और इसमें भी अगर लगाता हूँ इसमें CND तो 4/3 बन जाता है। इतनी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आपको बता रहा हूँ बस कैसे सवाल है। डिटेल में जाना हो आप प्लीज मेरे से पढ़ के एक बार देखना, वहां पे बिल्कुल जीरो से ऐसे उठा दूंगा कि सीधे ग्राफ आपका ऐसे था तो ऐसे उठ जाएगा, सीधे के सीधे ऊपर 90 पे टक्कर मारेगा वहां पे आपका ग्राफ, अगर बढ़ते हुए चलेगा ये आ जाता है। अब सीधे के सीधे अगर मैं इसे कहूँ ये क्या होता है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके चलूँ भाई, ये हो जाता है sec x इज इक्वल टू 4/3। sec x का मान कितना होता है, sec x को अगर मैं देखूं भाई cos x कितना बन गया, cos x इज इक्वल टू 3/4। cos x 3/4 बना है, ट्राइंगल में लेके चले जाओ, cos का मान कितना होता है, बेसिकली cos देखो तो 3/4 यहाँ आ जाता है। अब ये आया, ठीक है, 3/4 में। अब यहाँ से मैं निकाल के चलता हूँ भाई, इसने निकलवाया क्या है, इसने निकलवाया है बेसिकली 4 साइन स्क्वायर और x। 4 तो ये हो गया, यहाँ पे कितना बचा होगा, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, उसे जाके कट के यहाँ पे √7 बच गया होगा, ये आ गया। अगर मैं करूँ साइन स्क्वायर एक्स, √7 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 तो कितना आ जाएगा, 7/16 आ गया। 7/16 प्लस 1/4 इंटू 7/16 माइनस 1। इसे अगर काट पीट मचा के चलता हूँ सीधे के सीधे, ये 16 तो यहाँ से कट जाएगा और ऊपर ऊपर होके ठीक है 7 चौक 28 और उधर चला जाएगा, ठीक है 44/12 आ जाता है। 44/12 को जब मैं काटने की कोशिश करूंगा 4 से तो 11 और 4 तिया 12, 11/3 आपका आंसर बन रहा है सीधे सीधे। ये 5वां सवाल था। कहीं ना घबराए, बेहद इजी से सवाल है। आपने अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है, थोड़ी सी मात्र, प्रीवियस ईयर की भी अगर 19 वालों के एग्जाम की प्रैक्टिस की थी जो आए थे, इस बार सिलेक्शन लेके रहोगे। मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं बन रही। अब करता हूँ, देखो छठा सवाल की बात करूंगा। 6th क्वेश्चन क्या आया आपका, कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। भाई राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, ऐसे बन जाते हैं भाई साहब, ये 90 डिग्री का होता है। मैं कुछ भी मान लो ABC XYZ, कहता है इसकी 2 साइड दी गई है भाई, 2 साइड अगर इसने दे दी, एक कहा 15√3 दी है और दूसरी दी है इसने 20√3। कहता है ये बता दो ये कितना है, हाइपोटेन्यूज है। सीधे के सीधे आपको पता, विकर्ण क्या कहता है, कर्ण पूछा है हिंदी में कहे तो। कर्ण की बात करता हूं, जब भी सीधे सीधे मैं कहता हूं इसमें क्या रेशियो बन रहा है, 4 तिया 12, 4 चौक 20, 4 और 3 ये है तो 5 ये हो जाएगा, ट्रिपलेट बनेगा पाइथागोरस वाला। ट्रिपलेट जब लगा सीधे के सीधे मैं इसमें गुणा करूंगा, देखिए 5 पंजे 25 और √3, इसका मान सीधे के सीधे ये आता है, ये हो जाता है आपका आंसर। ये 6 सवाल थे। 7वें की तरफ अब बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बातें करूँ, 7वां बेहद इजी सा सवाल आया। कहता है एक लड़की थी भाई, कुछ भी नाम हो उसका, नेहा, सरिता, रीमा। कहता है उसने 35% जो उसने इनकम कमाई, जो तनख्वाह कमाई थी, 35% उसने खर्च कर दी कुछ भी लेने में। उसने कहा बेसिकली फूड लिया और 20% खर्च कर दिया स्टेशनरी। पढ़ने का ज़्यादा शौक है, आगे अपने डेवलपमेंट के लिए तैयारी कर रही है, कुछ भी MBA या वगैरह कुछ भी कर रही होगी, जॉब भी करती है साथ साथ, इतना खर्च कर दिया। फिर उसने कहा जो सेविंग बची है उसकी सेविंग कितनी है, सेविंग लास्ट में बच जाती है 5,250 रुपये बचा लेती है अपना खर्च करने के बाद। कहता है कि फाइंड हर इनकम, उसकी तनख्वाह बता दो कितना वो कमा रही है हर महीने। अब तो भाई कम कमा रही होगी, लॉकडाउन चल रहा है, वैसे ही सैलरी कटी पड़ी है। देखिए उसने कितना खर्च कर दिया, 35 और 20, देखो सीधे के सीधे 35 और 20 आपका 55% आ जाता है। 55% उसने कर दिया खर्च और उसने कहा कि कितना, भाई देखिए 55% उसने खर्च किया है तो बचा कितना है, सेविंग आपकी बची है 45%। 45% की वैल्यू इसने 5,250 दे दी कि इतना तो बचा रही है, 45% की वैल्यू है। और उसने पूछा है 100%, मतलब तनख्वाह पूछी है। इसका सीधे के सीधे काट पीट कर देना, जो आंसर आना है आपका सीधे आ जाएगा। इतना सा सवाल था। अब इससे आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 की बात करता हूँ, ये तो बेहद इजी है। 8वां सवाल क्या कहता है, एक थैली में एक झोला ले रहा है, ठीक है, झोला लटकाते हुए लेके चला, छोटा बच्चा था, गेंद लेने जा रहा है, एक व्हाइट कलर की लाएगा एक ब्लैक कलर की लाएगा। कहता है कि जो झोले में उसने गेंदे भरी, कहता है 4:7 में भर ली भाई, कि क्या थी ये व्हाइट थी और ये ब्लैक थी, ठीक है, व्हाइट लिख लो इसको ऐसे। 4:7 में थी। अगर ब्लैक बॉल 280 है भाई, ब्लैक कितनी दे दी, ब्लैक दे दी इसने 280 बॉल थी,
जब इसने सीधे कहा है तो पूछ लिया वाइट कितनी थी। अरे सीधा सा सवाल है यार, 280 किसका मान है, 280 वैल्यू किसकी है, 7 की, और 4 का पूछा है। 7 चौक 28 और 4 चौक 16, 160 बॉल आपकी वाइट थी। ये 8वां सवाल था। अब थोड़ा सा छोटे छोटे कदमों से आगे की तरफ बढ़ के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या आया है। इसी से मिलते जुलते सवाल आए हैं सारे के सारे, जैसे मेरे को बच्चों ने बताया वो लेके आ गया भाई रोम्बस। रोम्बस का अगर जिक्र करूं, रोम्बस क्या होता है, बेसिकली समचतुर्भुज होता है आपका। ठीक है, समचतुर्भुज अगर मैं कहूं कैसे लटक जाता है, एक तरफ से हवा चली कोने झुक जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक, उसके अंदर चाहता हूं, कहता है उसकी पेरीमीटर कितनी दी, रोम्बस की पेरीमीटर इसने दी थी सवाल के अंदर। पेरीमीटर होता है चारों भुजाओं का वर्ग, मतलब कि वर्ग नहीं सॉरी योग होता है। हिंदी में थोड़ी जुबान लड़खड़ा जाती है, इंग्लिश की आदत पड़ी हुई है वहां पे। सम कितना होता है पेरीमीटर्स का, उसके पेरीमीटर का सम दिया है इसने 148 दे दिया। अब कहता है एक डायगोनल, उसका 1 डायगोनल भी दे दिया। डायगोनल कहता है आपका विकर्ण होता होगा, कहता है 24 सेंटीमीटर दे दिया। पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में थी, ये भी सेंटीमीटर दे दिया। कहता है कि इसका एरिया बता दो, एरिया कितना होगा इसका। अब रोम्बस की अगर बात करता हूँ, चारों साइडें बराबर होगी, 4 से डिवाइड कर देंगे सीधे के सीधे। 148 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो सीधे के सीधे 37 आपका आ जाता होगा। 37 आ जाती है, साइड है एक साइड। अब अगर मैं खींचने की कोशिश करूं भाई आपका रोम्बस, ठीक है, ऐसे अगर मैं रोम्बस खींचने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करना है, ये एक विकर्ण दूसरा विकर्ण, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, चारों 90 डिग्री बनाएंगे आपस में। ये 37, ये 37, ठीक है। इसका एक विकर्ण इसने दे दिया सीधे के सीधे, डायगोनल 24 दिया, तो 12 ये हो जाएगा, ये आधे पे कटेगी, ये 12, 12 और 12। ट्रिपलेट अगर लगाने की कोशिश करूँ, 37, 12 और सीधे के सीधे 35 का ट्रिपलेट बन जाता है। ये भी 35 होगी तो ये भी 35, क्योंकि आधा आधा डिवाइड करेगा, एक विकर्ण दूसरे को आधे पे काटेगा। अब इसने क्या पूछा, एरिया पूछा है। एरिया की अगर बात करो भाई, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2। पहला विकर्ण कितना है, 12 दूनी 24 था, और दूसरा कितना बना, 35 दूनी 70। तो इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं, 2 से काटूंगा 12, और 12 और 7 आ जाता है आपका 840। ये बन गया आपका आंसर, सीधे सीधे 9वां सवाल आपका खत्म। आप खुद जज करना कि किस लेवल के सवाल पूछ रहा है। बच्चों वाले बिल्कुल उठाने चालू कर दिए, जो बच्चे कह रहे थे कि हाँ भाई थोड़ा सा तड़पाएगा तरसाएगा और लेंथ ही देगा थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने क्वेश्चन का पैटर्न बहुत इजी वाला ले रखा है। 10वें सवाल की बातें करता हूँ, 10वें में क्या कहता है। 10वां सवाल में आया, कहता है ये बेसिकली आया आपके जो काम करवाता है, वर्क और वेजेस वाला, मतलब कि काम करा रहा है किसी बंदों से, टाइम एंड वर्क वाले में। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पर्सन, सॉरी ये सवाल नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कहता है, 10 एक बेहद अच्छा सा सवाल है। कहता है कि एक आर्टिकल लेने गए भाई, किसी ने भी कोई आर्टिकल खरीदा होगा, और उसने कहा, दुकान के अंदर गए, दुकान वाले ने कहा आज तो तुम्हारा लकी डे है, 2 डिस्काउंट देंगे सक्सेसिव वाले तुम्हारे यहाँ। 10वां सवाल कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, एक दिया है 25% का, दूसरा दिया है आपको 38% का। 2 डिस्काउंट सक्सेसिव मिलने के बाद कहता है अब मेरे को पैसे दे दो, तुम्हारा डिस्काउंट मैंने दे दिया, आप कितने रुपए लिए उससे, 372 आपका क्या था, ये था आपका जो खरीदी गई अमाउंट थी, मतलब कि जितने में खरीदा, ठीक, वो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। हिंदी वालों इसको शायद विक्रय मूल्य कहते हैं, हिंदी की अगर बात करूं। और ये है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कहते हैं इंग्लिश में, एसपी भी बोल देते हैं छोटे में। एसपी दिया है उसने 372। अब देखिए यहाँ से अगर मैं जज करने की कोशिश करूँ, उसने पूछा क्या है, तो डिस्काउंट बताओ उसको कितना मिला। डिस्काउंट की अगर बात कर दूँ सीधे के सीधे, अगर मैं कहूँ 25% का मान कितना है, 25% 1/4 का होता है, 4 में 1 की छूट दे दी तो 3 रुपए उसने पे किए होंगे। ठीक, अब अगर मैं आपको 38% दिखाने की कोशिश करूँ तो 38% बेसिकली होता है, देखिए 38/100 मतलब 38 डिस्काउंट दे दिया और 100 के ऊपर दिया, तो बचा कितना है 6200। 62 में वो चीज़ खरीदी है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ कि 4 की चीज़ थी, 3 की दे दी डिस्काउंट 1 देने के बाद में। 100 और 62 को अगर देखो, 50 की चीज़ थी 31 में दे दी है। अगर इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ सीधे के सीधे 93 आती है और इसकी 200 आ जाती है। तो कितना डिस्काउंट दिया है भाई, 300।
देखिए 93 किसका मान है, बेसिकली विक्रय मूल्य कितना दिया है, उसने बेचा 93 में, इसने बेचा इतने में, तो 372 वैल्यू थी आपकी 93 की। और इससे पूछा क्या है, उसने डिस्काउंट कितना दिया है। डिस्काउंट की अगर बात करूँ, डिस्काउंट की अगर बात करता हूँ सीधे सीधे, तो डिस्काउंट यहाँ से घटा के कि कितना आता है, जितना भी घटा के आया उसका मान यहाँ रख देना, सीधे के सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ये 10वां सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अगर 11वां आ जाता है आपका टाइम एंड वर्क, कहता है एक काम को 6 दिन में ए करता है। ए बेसिकली कंप्लीट्स ए वर्क इन 6 डेज। ए ने 6 दिन में किया भाई, ए ने 6 डेज के अंदर एक काम किया, करता होगा, मान गए बिल्कुल। ए बी की बात करता है, बी ने कितने दिन में किया, बी करता है उस काम को 8 डेज में। अगर ए और बी को वो टुगेदर करा दे, एक साथ काम करना चालू किया दोनों में, 3 दिन उन्होंने काम कर लिया, 3 डेज वो चल चुके, मतलब 3 दिन वो काम कर चुके, इसके बाद कुछ काम खत्म हो गया होगा। कहता है रिमेनिंग जो बचा है, जो रिमेनिंग वर्क बचा है, रिमेनिंग वर्क किसने किया है, सी ने किया है इन 2 डेज, 2 दिन में किया है। तो फिर पूछा उसने बी प्लस सी मिलकर उस काम का 3/4 वर्क, 3/4 हिस्सा उस काम का कितने दिन में खत्म कर देंगे अगर बी प्लस सी करे। अब सीधे सीधे कहता हूं कि देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि भाई ए 6 दिन में किया था, 8 दिन में बी ने किया था। यहाँ पे अगर इन दोनों का लूँ मैं, टोटल वर्क अगर लूँ, टोटल वर्क में दिखाने की कोशिश करूँ, टोटल वर्क कितना बन जाता है। टोटल वर्क अगर मैं 24 मान लूँ, इसका मल्टीपल मानूंगा बड़े वाले का, इतना सिखाया होगा आपके टीचर्स ने, 8 या 24 होते हैं, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 8 या 24। ये बेसिकली एफिशिएंसी हो गई उनकी कि वो कितना कर रहा है 4 और वो कर रहा है 3, ये हो जाता है। अब हमने शुरू करा है, देखिए ये पढ़ते हैं कि 3 दिन बी प्लस सी ने किया, 3 दिन किया है ए प्लस बी ने, ए प्लस बी ने 3 दिन किया है, कितना काम कर दिया होगा वर्क, ठीक। वर्क पूछो तो ए प्लस बी कितना है, 4 और 3 7 हो जाते हैं, और 3 दिन में 7 या 21, 21 काम तो उन्होंने कर दिया। कितना बचा है, 24 था टोटल, 3 बचा है, 3 किसने किया होगा, सी ने, और 2 दिन में किया है, 3/2। एफिशिएंसी सी की, एफिशिएंसी कितनी आ जाती है, सी की आ जाती है 1.5 एफिशिएंसी, मतलब सी 1.5 काम करता है। और जब उसने पूछा कि देखिए बी प्लस सी 3/4 हिस्सा वर्क का, 3/4 हिस्से की अगर बात करूँ, 3/4 ऑफ 24 कितना हो जाता है, सीधे के सीधे 9 दूनी 18, 9 नहीं 16, 8 दूनी 16, 8 3 24। हाँ, इसकी अगर बातें करूं, अब उसने पूछा है कि बी प्लस सी उस काम का 3/4 वर्क कितने में कर देंगे। टोटल काम था 24, उसका 3/4 कितना हो जाएगा, उसका 3/4 अगर काम देखो सीधे के सीधे 18 हो जाता है, 6 3 18, 6 चौक 24, 18 काम था। 18 को अगर मैं डिवाइड कराऊं बी प्लस सी से, बी प्लस सी का मान कितना है, सीधे के सीधे देखता हूं बी कितना दिया था। बी हमारा आया था 3 और सी आया है 1.4। 4.5 से 18 को 4.5 से डिवाइड कराता हूं तो सीधे के सीधे 4 दिन में आ गए क्या, बी प्लस सी 3/4 काम 4 दिन में करेगा। ये मोटे मोटे से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे जो बच्चों ने बताए आके, और सारी की सारी शिफ्ट में मैं एनालाइज अगर कर रहा हूँ, सब में अगर मैंने देखा इससे बेहद ईजी आ रहे हैं, ईजी सारे सवाल आ रहे हैं। ये जो मेरे को मिल पाए मैंने आपको करा दिया, और बेसिकली इसी चीज़ पे चले। लेकिन हाँ, उस चीज़ को याद रखें, अगर आप कैट फैकल्टी से ही पढ़ना चाहते हैं या उन टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं जो कुछ डिलीवर यहाँ पे करे, 0 लेवल से लेके चलूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि बच्चे साथ दे, कम से कम जिनको ज़रूरत है वो तो आ जाओ, या फीस जमा करने का शौक है तो भाई बहुत सारे टीचर्स हैं, आराम से कर लो। मेरे को भी तनख्वाह अपनी यहाँ से मिलती है, यहाँ यूट्यूब पे आप भी जानते हो कि कुछ नहीं मिलता टीचर्स को, बस खाली अपनी पब्लिसिटी करते हैं। यहाँ पे मैं उन चीज़ों के लिए आया हूँ क्योंकि बच्चे मेरे को पता है क्या झेल रहे हैं ना। सरकार तो बिल्कुल निकम्मी है, और टीचर्स कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे लपेट रहे हैं आपकी कमजोरियाँ देख के कि प्लीज़ आओ और पेड कोर्सेज लो।